नमस्कार, जय हिंद मेरे सुकनों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी अब कंप्लीट हो गया होगा। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th एग्जाम 1 फरवरी 2024 के लिए बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव लेकर के आ गए हैं। चुपके से आप लोग ये 70 ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, ठीक है। परीक्षा में आपके लिए रामबाण साबित होगा। आराम से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, परीक्षा में आपको 35 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है, जो भी आपको 35 ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। इस तरह से आपको पहले इंस्ट्रक्चर जो भी दिया रहेगा आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, फटाफट देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है? फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रायोफिल्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रायोफिल्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, फटाफट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 2 में, निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है? 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगुणित जीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगुणित जीव हो जाएगा। चलिए मेरे सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, निम्नलिखित में कौन असत्य कथन है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें असत्य कथन कौन है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में विकसित होता है, ये भी नहीं होगा। चलिए ए भी नहीं होगा, आपका सी भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रा में क्या हो जाएगा? मुकुलक बनते हैं। तो आपका 3 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कौन है, ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, ठीक है, ये सभी होता है और ये नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिएगा, फटाफट देख लीजिएगा, याद करते चलिएगा। काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित विजांड काय को क्या कहते हैं? 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा, परिभ्रूण पोष हो जाएगा। चलिए 5 में देख लीजिएगा, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है? 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फलभित्ति हो जाएगा। फलभित्ति में विकसित होती है, याद रखिएगा। 6 में देखिएगा, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं? यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन का होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? असंजनन कहते हैं। ओके, चलिए 7 देख लीजिएगा मेरे सुकनों, फटाफट देख लीजिएगा। 7 में है, परागकण की जीवाशय के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि वो क्या रहता है? भित्ति में स्पोरोपोलेनिन का व्राहचोल है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? अगुणित नहीं है। तो आपका 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बहुत सारे ऑप्शन सी लगाएंगे बच्चे, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 का ए हो जाएगा, ठीक है। शुक्राणुजन कोशिका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गोनड्रोपिन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में कौन गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रवण करता है? तो आपका 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधसेचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधसचेतक हो जाएगा। चलिए 10 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? 10 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LH सर्ज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में देखी जाती है? तो क्या हो जाएगा? 5वां महीना हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 देख लीजिएगा, पुरुषों द्वारा स्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में किस तरीका का प्रयोग होता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि नसबंदी का प्रयोग होता है, ये सभी को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग पूर्णतया उपचार योग्य है? तो आपका 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा। चलिए 14 आप लोग देख लीजिएगा, देखिएगा, युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपी नलिकाओं में
स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो इस स्थानांतरण को हम लोग क्या कहते हैं? ZIFT कहते हैं, ZIFT कहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 15 देख लीजिएगा, मेडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है? F2 जीनोटाइप क्या है? तो आपका 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा? 15 का ए हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 की ओर चलते हैं। 16 में देखिएगा, निम्नलिखित में कौन कथन फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है? तो आपका 16 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 16 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिनाइल एलिनिन एवं फिनाइल पाइरुवेट की उच्च सांद्रता हो जाएगा। चलिए 17 देख लीजिएगा, मेडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसारित होती है, जिसे उन्होंने क्या कहा? तो आपका 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कारक हो जाएगा। चलिए 18 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसमें एक्स और नर प्रकार की लिंग निर्धारण क्रिया विधि होता है? 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टिड्डा हो जाएगा। चलिए 19 देख लीजिएगा, डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है? 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शर्करा फॉस्फेट हो जाएगा, शर्करा फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 देख लीजिएगा, सेंट्रल डोगमा मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया? ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा? क्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिक हो जाएगा। चलिए 21 देख लीजिएगा, न्यूक्लियोसम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉन हिस्टोन हो जाएगा, नॉन हिस्टोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 की ओर चलते हैं। 22 में देखिएगा, रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया? तो आपको पता होनी चाहिए, 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अब आप परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, एवरी मैक्लियोड एवं मैककार्टी हो जाएगा। 23 में देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में RNA के बारे में गलत कथन कौन है? 23 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, RNA के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2OH समूह की उपस्थिति RNA को अस्थायित्व देता है। देखिए आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, परीक्षा में नहीं आता है तो फिर आप लोग कहिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल रामबाण साबित होगा, इसलिए आप लोग ये जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 23 का डी हो गया। अब हम लोग चलते हैं 24 की ओर। 24 में देख लीजिएगा, डीएनए प्रतिकृति में एक लड़ी का असतत प्रकृति होती है, जिसके खंडों में कौन जोड़ता है? 24 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डीएनए क्या हो जाएगा? लाइगेज हो जाएगा। 25 देख लीजिएगा, RNA पॉलीमरेज 3 किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HNRN विषमांगी केंद्रकीय RNA हो जाएगा। चलिए 26 देख लीजिएगा, 26 में है दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपेरॉन में कहाँ बांधता है? 26 का ए हो जाएगा, प्रचालक स्थल हो जाएगा। 27 देख लीजिएगा, समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है? 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। 28 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन समिष्ट में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है? 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 29 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रकूट है?
तो आपका 29 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, AUG हो जाएगा। चलिए 30 में देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड, ऐसा नहीं कि मलेरिया नहीं, टाइफाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 31 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन RNA दूत RNA का पूर्ववर्ती है? तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषमांगी केंद्रीय RNA हो जाएगा। 32 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन कोशिका रोगाणु का भक्षण नहीं करते? तो आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। चलिए 33 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन है? तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु एवं 2 दीर्घ श्रृंखलाएं हैं। तो ये बिल्कुल है जो ये गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का। 34 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन पौधा मॉर्फिन का स्रोत है? तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 34 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, निकोटियाना टोबैकम हो जाएगा। ठीक है, वैककम हो जाएगा। चलिए 35 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रमण रूप जीवाणुज है? तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग स्विच चीज तैयार करने में होता है? तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रोपिनी बैक्टीरिया सर्वनाई हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 35 ही करते हैं। ठीक है, यदि जो आप लोगों का डिमांड रहा तो 35 ऑब्जेक्टिव और फटाफट आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि और भी ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तब तक आप लोग 35 ऑब्जेक्टिव को देखिए फटाफट। 35 के बाद आपको 36 से 70 तक फिर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।